हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास पूजा इकोनॉमिक्स एंड माय सेल्फ पूजा सरोहा। तो आज हम एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं द एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, दैट इज स्टोरी ऑफ पालमपुर या फिर विलेज पालमपुर या पालमपुर बात देखिए, कोई मतलब इशू नहीं। तो सबसे पहले हम देखिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो विलेज पालमपुर है ये पूरी तरह से फ्रिक्शन है, यानी कि काल्पनिक गांव है। इसका मतलब जैसे कहते हैं ना, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध। तो यानी कि अब इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। ये स्मॉल विलेज है और इससे 3 किलोमीटर दूर शाहपुर है और इसमें 450 हाउसेस हैं और उसमें से 80 हाउसेस जो हैं वो अपर कास्ट के हैं और 1/3 SC ST और निचले तबके के गरीब लोग हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ, मैं कोई भी किसी तरह का कोई जातिवाद नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से ही आपको सब कुछ बता रही हूँ। किसी तरह का देखिए कोई जातिवाद मैं नहीं फैला रही हूँ। तो 1/3% जो हाउसेस हैं वो SC ST और निचले तबके के लोगों के हैं। तो अब ये जो 3 किलोमीटर गांव है शाहपुर जो है ये फुली वेल डेवलप्ड है। तो अब इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी हैं, हाई स्कूल, हेल्थ केयर वगैरह सब कुछ है। तो अब ये जो स्मॉल विलेज है तो इसमें देखिए क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वही बुग्गी, बैलगाड़ी, बुलकॉक कहते हैं जिसको, और टांगा इस्तेमाल होता है और इक्का दुक्का बाइक्स भी जाती हैं उस रोड पे। और रोड है जो ठीक ठाक कंडीशन में है, मतलब एक पक्की सड़क नहीं बनी हुई है। और उसके अलावा कई बार कुछ अलग तरह के आइटम ले जाने के लिए एक किसी के पास फोर व्हीलर्स तक भी है। तो उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है पर वो फील्ड और माफ कीजिएगा ट्यूबवेल्स पे, मतलब खेतों को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। एक हाई स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है और हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी डेवलप नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये एक तरह से खुशहाली की तरफ बढ़ता हुआ गांव है। अब देखिए इसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, इसका है फार्मिंग। ज्यादातर लोग खेती करते हैं वहां पर और उसके अलावा नॉन फार्मिंग में देखिए क्या क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, डेयरी, दूध उत्पादन और पोल्ट्री, मुर्गी पालन एक्सेट्रा। और भी कई तरह के हैं, बीज कीपिंग भी है या और मधुमक्खी पालन, और भी कई तरह के इसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में ये आते हैं। लेकिन जो शाहपुर गांव है वो पालमपुर से ज्यादा डेवलप है। अब ये तो थे इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं हमारे मेन चैप्टर पे, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इन 3 चीजों से मिलकर जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आती है लैंड। लैंड में क्या, भूमि। भाई कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें एक जमीन की जरूरत होती है, तो जमीन होनी चाहिए, कम है ज्यादा है इट्स डजंट मैटर, पर होनी चाहिए। और माफ कीजिएगा, और दूसरी बात ये है कि उपजाऊ भूमि होनी चाहिए कि वहां पर प्रोडक्शन किया जा सके। और तीसरी, वहां पर आसपास सिंचाई का भी पूरा प्रबंध होना चाहिए। और उसके बाद आते हैं हमारे लेबर। तो अब लेबर में देखिए क्या क्या, सिर्फ मजदूर और कुछ नहीं। तो लेबर, छोटे किसान तो अपने खेतों पर खुद ही खेती करते हैं, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं उनको वो अपने लिए लेबर हायर करते हैं, जिसे हमारी देशी भाषा में दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं। तो वो दिहाड़ी मजदूर इसके लिए लेबर हायर करते हैं और इससे क्या होता है कि वो अपना एक कुछ अमाउंट उनको देते हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन करेगी। तो अब उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। इसको
फिजिकल कैपिटल भी कहते हैं कि लैंड और लेबर की सहायता के बाद अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन करने के लिए, वो होती है कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होता है? पूंजी, मतलब करेंसी या मनी। तो एक सवाल मैं आप लोगों से और पूछना चाहूंगी, व्हाट डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड मनी? मनी छोटे लेवल पे और करेंसी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। मनी का सीधा सा अर्थ है धन या रुपया, और करेंसी का हिंदी में मतलब है मुद्रा। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल होती है। तो दैट्स हमारी कैपिटल। अब आती है फिक्स कैपिटल। जो चीज फिक्स है, एक बार इस्तेमाल होने के बाद उसको दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टूल्स, मशीन्स और मनी। मनी का देखिए हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि एक बार इस्तेमाल होने के बाद इसको दोबारा भी अरेंज करना पड़ता है। टूल्स, मशीन और छोटे मोटे इक्विपमेंट जो हो जाते हैं वो हमारे फिक्स कैपिटल में आते हैं। लैंड किस कैपिटल में आता है? लैंड भी फिक्स कैपिटल में होता है। तो उसके बाद हमारी आ जाती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या? जो मतलब वर्क करती है इधर से उधर। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। वर्किंग कैपिटल देखिए क्या, सीधी सी बात है, अब किसी कुम्हार को अपना घड़ा बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए? मिट्टी। तो फिर ये मिट्टी उसके लिए वर्किंग कैपिटल हो जाती है। और मनी हैंड इन हैंड। तो देखिए एक बात है, मनी को हम वर्किंग कैपिटल इसलिए भी कहते हैं कि जिस तरह की अगर मैं मान लीजिए मेरे को अगर ये चीज खरीदनी है, तो इसके बाद मैं उसको, इसके लिए मैं दुकानदार को 10 रुपए दूंगी। एक बार के लिए तो वो वर्किंग कैपिटल हो गई, लेकिन आती है एक बार के लिए वर्किंग कैपिटल में आई तो सही। कुल मिला के मनी भी वर्किंग कैपिटल है। अब उसके बाद हमारा है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में लेबर्स, जो मजदूर और जो फैक्ट्री वर्कर जो काम पर लगेंगे, तो वो ह्यूमन कैपिटल भी हो जाते हैं। कई बार जिस तरह क्या होता है कि एक बहुत पुरानी पापड़ की फैक्ट्री है, लिज्जत पापड़ कह देते हैं, तो उसको आपको शायद पता हो कि इसकी कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट्री नहीं है लिज्जत पापड़ की। इसको घर में बैठी हुई अपने काम से फुर्सत पाई हुई औरतें ही बनाती हैं। तो अगर आपने ये एडवर्टीजमेंट पुरानी देखी हो, श्री महिला गृह उद्योग द्वारा निर्मित लिज्जत पापड़, तो ये भी एक तरह से ह्यूमन कैपिटल है। और ह्यूमन कैपिटल देखिए इस तरह भी है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो दादी नानी का जमाना था, वहां पर इसके ऐसे उद्योगों के लिए ह्यूमन कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती थी। घर में जितनी भी ताइयां, चाचियां, भाभियां होती थी, वो सब मिलकर ये काम करती थी और अलग से कैपिटल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, ह्यूमन कैपिटल लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसीलिए ये ह्यूमन भी अपने आप में कैपिटल है। और इसका एक फायदा ये होता था कि उनको मजदूरी नहीं देनी पड़ती थी अगर वो घर की ही महिलाएं हैं। प्लस में अगर बाहर से महिलाएं हायर करते हैं तो उनको मनी देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन कैपिटल। और एक चीज और है, बड़ी वियर्ड सी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो देखिए एक तरह से वहां पर भी ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कानून के दायरे से बाहर है, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना। मैंने बस जस्ट समझाने के उद्देश्य से किया है कि ह्यूमन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।